बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। बाग के ऐन वस्त में हमारा महल तामीर किया जाए, चीफ जस्टिस का हुक्म। ये क्या चक्कर है, इस पे भूचाल सा आ गया है। चीफ जस्टिस वर्सेस चीफ जस्टिस, ये आपके साथ डिस्कस करते हैं। बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की स्टोरी है भाई। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां घंटी का निशान बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, अपने लिए, अपनी औलाद की आकबत संवारने के लिए प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। वो कुछ नहीं मांगते, फ़कत पानी मांगते हैं। एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए, उनकी नस्लें भी आपको दुआ देती रहेंगी। अगर आपका यकीन है, आप अपने दिल से पूछें हमारे पास कितनी कितनी फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके पास पीने का पानी नहीं है, वो सिर्फ पानी मांग रहे हैं। और वो पानी का प्रोजेक्ट लगा के मैं आपके साथ शेयर कर देता होता हूँ। तो जनाब आ जाइए। और मैं इससे पहले बताता जाऊँ कि नवाज़ शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब में कोई राब्ता हुआ है। आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से उनको मुबारकबाद दी गई है वतन वापसी की, और आगे बढ़ने का कोई कह रहे हैं, बताया जा रहा है, पैगाम है मुल्क को साथ साथ लेके चलेंगे। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक अब जो इलेक्शन लड़ा जाएगा, जो मुकाबला होगा, जहाँ भी हो, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी, हर जगह आपको नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी नज़र आएगी। अलबत्ता पंजाब में मैं आपको बता दूं नून लीग स्वीप कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ना मैं किसी का तर्जुमान हूँ, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, सहाफ़ी खबर देता होता है। पंजाब में मैं आपको बोल रहा हूँ कि नून लीग स्वीप कर रही है। बाकी जहाँ जहाँ भी मुकाबला होगा नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी होगी। पीटीआई, मुझे नहीं लगता कि पीटीआई का कोई सियासी वजूद हो अगले इलेक्शन में। आ जाएं, बाग के ऐन वस्त में हमारा महल तामीर किया जाए। ये क्या चक्कर है? आप भी हैरान होंगे भाई यार, ये क्या, ये नकवी साहब ने क्या ये जो है ना खबर दी है। बात ये है कि मुग़ल सल्तनत मुग़लिया का बानी ज़हीरुद्दीन बाबर, वो जब इसी रास्ते से गुज़र रहा था तो कलर कहार से वो गुज़रा। वो भेरा को फतह करके जब इस तरीके से, वो फिर आगे इसी से आगे गए वो हिंदुस्तान की जानिब सारा रास्ता उन्होंने यही, अफ़गानिस्तान से आए तो रास्ता उन्होंने यही इख्तियार किया। जब वो कलर कहार की इस वादी में पहुंचा, उसने देखा कि यार ये तो क्या खूबसूरत पहाड़ हैं, कैसे पहाड़ों से चश्मे जारी हैं, और वो फिर चश्मे आके आगे नदी की फार्म अख्तियार कर लेते हैं। तो क्या क्या सूरत हाल है और क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, क्या नेचुरल माहौल है। उसका दिल खुश हो गया। बाबर में ना एस्थेटिक सेंस बहुत ज़्यादा ठीक हो गया ना। बाबर में नेचर का लव, बाबर में खूबसूरती, पौधे, वो हुस्न परस्त मुग़ल सारे तकरीबन। तो खैर वो फिर जो है ना, उनका जो कुदरत का हुस्न होता है उसको बड़ा अट्रैक्ट करता था। और बाबर ने अपना जो ऑटोबायोग्राफी लिखी तुज़ के बाबरी के नाम से, उसको बाबर नामा भी कहा जाता है, बाबर मेमोयर्स भी कहा जाता है। मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूँ, और आप यकीन कीजिए मैं लॉ का भी स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश लिटरेचर का भी और हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी हिस्ट्री लगती है, बहुत मज़ा आता है हिस्ट्री पढ़ते हुए। मैंने तो उसके बाबरी पढ़ी, और गो कि मुझे उनकी कुछ उस तहरीर में कुछ बहुत सारी चीज़ों पर एतराज़ भी है, लेकिन बहुत खूबसूरत तहरीर है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो वो उन्होंने ना वो इस कलर कहार में जब वो गुज़रे तो उन्होंने, बाबर ने एक बाग लगाया और बाग लगाने का हुक्म दिया। और वो फिर वो जो जहाँ से वो गुज़रते जाते थे ना, तो फतह करते जाते थे, और अपने नुमाइंदे या अपने वो सबॉर्डिनेट्स या अपने साथ साथ जो रूलर नीचे, तो उन्होंने उनको ऑर्डर किया जनाब कि यहाँ पर बाग लगाया जाए, उसका नाम रखा जाए बाग़ सफ़ा। और बहुत सारे दिन उन्होंने यहाँ पर क़याम भी किया। बाग के ऐन वस्त में आप अगर कहीं कभी वहाँ जाएँ ना, तो आप ये कलर
कहार में, तो बाग के ऐन वस्त में एक बहुत बड़ा पत्थर है। उस पत्थर पर खड़े होकर बाबर अपनी फ़ौज से खिताब किया करता था, और उस पत्थर को तख्त बाबरी के नाम से, आप जाएँ तो उस वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन वैसे भी आप जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो इससे वाकिफ़ होंगे, तो वो पत्थर पे खड़े होके वहाँ पर जो है ना खिताब करता, और तख्त बाबरी उसको इसी वजह से उस पत्थर का नाम पड़ गया। और उस बाग को कहते हैं बाग सफ़ा। बहुत खूबसूरत, सफ़ा सफाई से, प्योरिटी यानी गार्डन ऑफ प्योरिटी, सफाई से। तो अब वहाँ पर बहुत सारे पता नहीं ये उस वक्त से हैं या ये बाद में लगाए गए, फ्रूट्स के भी बहुत सारे फलों के भी पौधे हैं, एप्रिकॉट हो गया, लोकाट हो गया, खुबानी वगैरह, सेब हो गए, और भी बहुत सारे फलों के पौधे हैं। पीकॉक्स वहाँ पे बड़े मशहूर, पहले तो बहुत ज़्यादा उनकी तादाद थी, तो आजकल लोगों का आना जाना, और वहाँ पर फिर जो है ना 2 रेस्ट हाउसेस भी माशाल्लाह बन गए हैं। तो हमारे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, वो भी ज़ाहिर है उन्होंने यहाँ पर विज़िट किया, और जैसे ही विज़िट किया तो उनका इस बाग पे दिल आ गया। उन्होंने कहा जी जुडिशल कॉम्प्लेक्स, लाहौर हाई कोर्ट का जुडिशल कॉम्प्लेक्स इसी बाग सफ़ा के ऐन वस्त में तामीर किया जाए। ठीक है ना, बादशाह सलामत ने आर्डर दिया कि जी इसी बाग सफ़ा के ऐन वस्त में हमारा जुडिशल कॉम्प्लेक्स वो तामीर किया जाए। अब उसकी खुदाई शुरू हो गई है, दीवार बनना शुरू हो गई, और दीवार पे लागत का तखमीना कोई 1.5 करोड़ है दीवार पे सिर्फ। ठीक हो गया ना, जुडिशल, अब पता नहीं जुडिशल कॉम्प्लेक्स कितने करोड़ का या कितने अरब का बनता है। ठीक, अच्छा, वो ऑर्डर किया गया। ब्यूरोक्रेसी सारी तंग, वो कहते हैं जी पैसे ही नहीं है, तो ये इस तरीके। अच्छा, मज़े की बात आप ये देखें कि उसी कलर कहार में मोटरवे के वो जंक्शन पर, कलर कहार मोटरवे जंक्शन पर वो 80 कनाल ऑलरेडी अलाट की हुई है गवर्नमेंट ने 2015 से, कि जी आप इधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाए। जी उधर हमने नहीं बनाना, हमने इधर बाग के दरमियान में बनाना है। 16 कनाल, 16.5 कनाल हमें अलाट की जाए। जनाब उनको 16.5 कनाल चीफ जस्टिस कह रहा है, तो वो बादशाह सलामत है, उसको किसने मना करना है। ठीक हो गया। अच्छा, मज़े की बात यह है, ये बोटानिकल बाग है, जो लोग जानते हैं, ये फिर साथ फॉरेस्ट वाले भी और बाकी भी ये इससे फिर मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ लेके जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का एक्सपेरिमेंटल इस पे सारा कुछ वो होता है। ये बोटानिकल बाग, इसको बोटानिकल गार्डन इसको तस्वर किया गया है, इसको डिक्लेयर किया गया है। और ये अब हमने ये सुना, अब आप अंदाज़ा तो कीजिए कि आपकी उसी शहर में, उसी इलाके में 80 कनाल हो, और आप उसको छोड़ दें, और आप माशाअल्लाह खैर से कहें कि जी मेरा इधर बाग बना दिया जाए, हमारा इधर महल बना दिया जाए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, क्योंकि हमें ये जगह पसंद है। अब वहाँ सैकड़ों की तादाद में दीवार बनाते हुए भी दरख्त काट लिए गए हैं, और पता नहीं जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उस वक़्त भी बाग की टोटल ज़मीन जो है वो कोई 100 कनाल से ज़्यादा, 111 कनाल, वो ऑलरेडी कट कुटू के जो है ना, वो कट के हो गई है तकरीबन कोई 68 या पता नहीं कितना, हाँ 68 गालिबन। अब उसमें से 16, 16.5 और काट लें तो ये 50-52 बन जाएगी। ठीक हो गया ना। अब इस हवाले से बाग जनाब उन्होंने कहा जी हमें वो करा दें। अब आप अंदाज़ा, अब हमने सुना है कि कादी फ़ायज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब ने इसका नोटिस ले लिया है, और ज़ाहिर है उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया होगा, और सुओ मोटो नोटिस, और मुझे यकीन है, पुख्ता यकीन है कि वो जनाब बिल्कुल इसको रोक देंगे। मुझे पुख्ता यकीन है कि कादी फ़ायज़ ईसा साहब इसको सारी चीज़ को मिलियामेट करके रख देंगे, और कहेंगे कि बाग को उसी हालत में दोबारा बहाल किया जाए। ये बिल्कुल नज़र आ रहा है। मतलब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, मैं इंतहाई एहतराम के साथ, कि कभी तो उठते हैं जनाब लाहौर हाई कोर्ट के सारे चीफ जस्टिस समेत सारे जजेस, वो कहते हैं कि PSL मुल्तान में हमारी फैमिली समेत
टिकट्स का वीवीआईपी जो है ना हमारा अरेंजमेंट किया जाए, हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ रहेंगे, हमारे टिकट्स का अरेंजमेंट किया जाए। और जब तक जो मुल्तान के जो सूरत हाल है, तो उन्होंने पता नहीं अपने वो मुल्तान बेंच में सारे के सारे केसेस लगा लिए होंगे या छुट्टियों पे चले गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि जनाब बाद में जब बैकलैश आया और सोशल मीडिया पर, तो बाद में उन्होंने वो बैकआउट कर गए वहाँ से। फिर उसके बाद वो फिर जो है ना कोई 12-13 लोगों ने उनमें से करोड़ों रुपए के बिला सूद कर्जों के लिए अप्लाई कर दिया। उनमें से सुना है 2-3 लोग वहाँ से भी बैकआउट कर गए हैं, क्योंकि तनकीद बहुत ज़्यादा हुई है ना। तो वो फिर बादशाह सलामत कहते हैं, यानी और आप अगर बैंक में जाएं ना और आप कहें कि जी मुझे कर्ज चाहिए, वो कहते हैं 22%, 24%, 18% से लेकर 30% तक आपको जो है ना देंगे। आजकल ये हालात हैं। और उन्होंने कहा है कि हमें बिला सूद, बगैर सूद के दिए जाएं, जिनकी बिजली मुफ्त, ट्रांसपोर्टेशन मुफ्त, जिनका पेट्रोल मुफ्त, जिनके जनरेटर के पेट्रोल भी मुफ्त, जिनकी रिहाइश मुफ्त, यूटिलिटी बिल सारे मुफ्त, सब कुछ मुफ्ती मुफ्त, खाना तक भी गालिबन मुफ्त। उनके सिर्फ उन्होंने कपड़े खरीदने होते हैं, पता नहीं वो भी कहीं से मुफ्ती शायद आ जाते होंगे, मुझे तो नहीं पता मुबैना तौर पे। लेकिन वो भी अब वो कहते हैं हमें यानी बिल्कुल बिला सूद, जीरो इंटरेस्ट पे करोड़ों रुपए कर्जा दिया जाए। हाँ जी, करोड़ों रुपए जीरो इंटरेस्ट पे। ये जीरो इंटरेस्ट पे टीचर्स को कर्जा मिलता है, वो भी अपनी तनख्वाहें लेते रहते हैं ना एडवांस में। बाकी भी कोई गवर्नमेंट के बाकी मुलाजमीन होते हैं, उनको जीरो इंटरेस्ट पे कभी मिला है? नहीं मिला। इनको बादशाह सलामतों को, इनको अब उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स बाग सफ़ा के ऐन वस्त में जब कानून और आइन का इस तरीके से मजाक उड़ेगा, मजाक उड़ाने वाले मुनसिफ होंगे, तो फिर कानून और आइन का और कौन एहतराम करेगा? फिर मैं बतौर शहरी मुझे एहतराम करना भी चाहिए, लेकिन जब मैं देखूंगा कि जो इंसाफ की बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठते हैं और कुर्सियां जब वो उठ रहे होते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे लोग इस तरीके से वो जैसे गुलामों की तरह खड़े होते हैं कुर्सियां हटाने के लिए। ऐसे लोग जब इंसाफ की कुर्सियों पे बैठे होंगे और उनकी ये माजत के साथ ये हरकतें और ये बादियों नज़र में ये करतूत सामने आएंगे कि वो ना तो नेचर का एहतराम है, ना कानून का एहतराम है, ना कोई रूल्स को देखना, सब चीज़ को लथाड़ पथाड़ देंगे, तो फिर मैं और आप हम तो डिस्करेज ही हो जाएंगे ना। तो हमारा तो ये मसला है ना। तो मैं तो अब इस पे क्या इन्ना लीला पढ़ें, माशाअल्लाह कहें, क्या कहना क्या चाहिए आप मुझे? पीने के साफ़ पानी का एक प्रोजेक्ट कर्नल वाजिद नईम साहब ने अपने वालिदैन मोहम्मद असलम अशरफ और चांद बीबी मरहूमा के साल सवाब के लिए डोनेट किया। अल्लाह तबारक व तआला मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और कर्नल साहब को अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। बहुत परे असा तो पानी कितने मरते हैं, सारे बच्चे पानी को मरते हैं, चोखर सारे मरते हैं, असा तो बहुत तंग है। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी अपने पूरे ज़ोर शोर से अल्हम्दुलिल्लाह आप अहबाब पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनर्स के ताउन से जारी व सारी है। आज का प्रोजेक्ट मरहूम मोहम्मद असलम अशरफ और मरहूमा चांद बीबी के साल सवाब के लिए उनके बेटे कर्नल वाजिद नईम साहब ने डोनेट किया। अहलियान इलाका मीठा पानी पाकर इंतहाई खुश और मरहूमिन की मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हैं। ज़फ़र नकवी को अपील करे ने असा बोर लवा दे पानी दा, असा एडे ओखे थी ने बहु परे पानी भराना ने असा हिको नलका है, बहु ओखे थी आंदे हाँ पानी भरान, पानी कोई नहीं से त्रेह कल मरते हाँ, बहु दूर आंदे हैं पानी बना सारे मुड़ी पानी है कहाँ सारा नलका बहु परे, असा तो पानी कितने मरते हैं, सारे बच्चे पानी को मरते हैं, चोखर सारे मरते हैं, असा तो बहुत तंग है, असा बहुत दूर पानी भराना है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि आज जिस इलाका में ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन ने साफ़ और मीठे पानी का प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है, हालिया सैलाब के बाद इस पूरे इलाके का पानी इंतहाई ख़राब हो गया, जो कि पीने के काबिल नहीं रहा और लगभग 250 घरों पर मुश्तमिल इस बस्ती में सिर्फ एक हैंड पंप है और इसी एक हैंड पंप से 250 घरों का पानी जाता है, जिससे ज़िंदगी बसर करते हैं। आप के तावन से आज ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन ने उन लोगों का ये दरीना मसला हल कर दिया और साफ़ और शफाफ मीठा पानी फराहम किया। अवाम और ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तान डोनर्स के इंतहाई ममनून मशकूर हैं। ज़फ़र नकवी साहब ने जरा बोर्ड लगा दिए
जरा इसका असां शुक्रिया अदा करें असां बहु ही पानी को जरा ना औखे हैं साडा पानी पूरी बस्ती दा जरा ना खराब है ये सैलाब की वजह को खराब हो गई इस जरा ना जरा ना ये तुम्हारी मेहरबानी है जरा ना पानी तुसां साकू दे दीते ये असां पानी कन बहु औखे हैं बहु वड्डी तकलीफ़ आई परे कन दूर कन पानी भर के गिना ये भाई जफर नकवी साहब ये थोड़ा शुक्रिया है ये जेरे थोड़ा नाल साथी हैं इना साकू पानी ला दीते बोर मिठा ला दीते ने अल्लाह पाक इन्हों को बहु देवे दर्जा देवे अल्लाह पाक असां बड़े खुश हैं माशाअल्लाह। अल्लाह तो कोई इज्जत देवे सारे मेरे वालों को अल्लाह तो कोई इज्जत देवे जो पानी दे देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद है आप भी अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलके पानी का एक प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।